नमस्कार। आज हम बात करेंगे धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर का फल। किस प्रकार का फल इस समय में आपको प्राप्त होगा, इसके विषय में देवगुरु बृहस्पति 2026 दिन बुधवार 3:37 AM पर अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और इनका ये गोचर 30 अक्टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहने वाला रहेगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति इस समय पर उच्च अवस्था में चल रहे हैं। कर्क राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में होना और उच्च की अवस्था में होना, इसके साथ साथ बुध ग्रह के नक्षत्र में आना, ये दर्शाता है इस समय पर धनु राशि वाले व्यक्तियों को कुटुंब के सदस्यों से, परिवार के सदस्यों से पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। परंतु इस समय पर लाभ लेते समय जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाए उसे थोड़ा सोच समझ के किया जाए तो शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि इस समय में धन लेने की जल्दी में या पैतृक संपत्ति का लाभ उठाने की जल्दी में कोई गलत डॉक्यूमेंट साइन हो जाना भी दर्शाता है। इस समय में बुद्धि का भ्रमित होना, सही कार्यों को सही समय पर ना कर पाने जैसी स्थिति बनती है, उनके लिए केयरफुल रहा जाएगा तो शुभ फल प्राप्त होंगे। ये समय विशेष तौर से अगर मैरिड हैं तो आप देखेंगे आपके स्पाउस की वाणी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपके स्पाउस की वाणी से शुभता प्राप्त होगी। धार्मिकता की चीज़ों को सुनने के लिए आपको मिलेगा। इस समय में आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से सही मार्गदर्शन मिलना, जिससे आपके जीवन में उन्नति हो, आपको लाभ की प्राप्ति हो, इन सब चीज़ों के बारे में गाइडेंस लेना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश भी हैं, इस समय पर आपको सही मार्गदर्शन करने वाला एक गुरु की आवश्यकता है। जीवन में हम सभी को एक गुरु की आवश्यकता रहती है, जो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों के विषय में हमें पहले से ही मार्गदर्शन कर सके, और अगर कोई परेशानी आ गई है तो उस परेशानी से कैसे निकलना है उसके विषय में जानकारी प्रदान करे और हमें उस परेशानी से निकाल दे। ये समय विशेष तौर से आपका धन फॉरेन जाने के लिए भी खर्च हो सकता है। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर घूमना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। आप कोई फॉरेन ट्रैवल करें, इस समय में अपने डॉक्यूमेंट को केयरफुल रख के ट्रैवल कीजिएगा, तभी जाके शुभ फल प्राप्त होंगे। अदरवाइज इस समय पर आपका कोई कीमती सामान, गोल्ड इत्यादि या धन, या उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट जो ट्रैवल में यूज होते हैं, वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड इत्यादि या टिकट, ये मिस होने के योग बनते हैं। उन चीज़ों को सही प्रकार से कैरी करके आप यात्रा करेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में यदि कोई डिजीज़ आपको परेशान कर रही थी तो वह डिजीज़ आपको थोड़ा समय परेशान करके उससे छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि चीज़ों पर भी खर्च हो सकता है। अपने स्वयं के लिए हो, अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। ये समय विशेष तौर से आपको अपने धन को किसी न किसी प्रकार से किसी दान पुण्य के कार्य में लगाना चाहिए। दान पुण्य करते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ग्रह दशा क्या चल रही है, किन ग्रहों की महादशा चल रही है, या हमें किन किन वस्तुओं का दान करना शुभ फलदायी रहेगा। अगर शुभ समय में शुभ कार्य किया जाए तो अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। थोड़ा समय का विचार कर लिया जाए तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में
आपका जो धन है वो आपके पास कई प्रकार से आएगा। धन आगमन का योग बनेगा, परिवार में खुशियों का आने का योग बनेगा, परिवार में खुशियाँ आएंगी और इस समय में आप सिंगिंग इत्यादि का लाभ भी उठा पाएंगे। विशेष तौर से इस समय में यदि आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर से समय पर कंसल्ट करें। अदरवाइज़ आँखों से रिलेटेड कोई बड़ी परेशानी आपको परेशान कर सकती है, कोई बीमारी परेशान कर सकती है, उसके लिए ध्यान रखा जाए। धन इस समय अंतराल में पर्याप्त मात्रा में आपके पास आएगा, परंतु संभावना ये बनती है कि वो धन आप खर्च कर देंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। पार्टी इत्यादि में, मित्रों के ऊपर, फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए या वाहन के लिए, घर के लिए, घर परिवार कुटुंब के सदस्यों के लिए इस धन का खर्च होना दिखाई देता है। तो धन को संचय करने का प्रयास कीजिएगा, सेविंग कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सेविंग कर पाएंगे उतना आने वाले समय में शुभ फल प्राप्त हो पाएगा। ये समय आपको आपकी माता तुल्य स्त्रियों से भी शुभ फल प्रदान होता हुआ दिखाई देता है। उनसे भी आप कुछ लाभ प्राप्त करें, ऐसा योग बनता है। कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त करें, धन लाभ की प्राप्ति हो, परंतु उनकी हेल्थ किसी प्रकार से यदि ख़राब है तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए और उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखा जाए। उनकी हेल्थ किसी भी प्रकार से ख़राब नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि ये समय दर्शाता है कि आपकी मातुल्य स्त्रियों की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है। आपका काफ़ी मात्रा में धन उनकी हेल्थ के लिए डॉक्टर, मेडिकल इत्यादि पर खर्च हो सकता है, तो उनके लिए केयरफुल रहें, उनका समय पर रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें, लाभ प्राप्त होगा। ये समय विशेष तौर से आपके घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन होना, धार्मिक अनुष्ठान होना, पूजा पाठ इत्यादि होने का कर्म बनता है। किसी ब्राह्मण, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी पूज्य व्यक्ति के माध्यम से का आपके घर में पधारना और उसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होना दर्शाता है। ये समय आपको वाहन से भी सुख प्रदान करता है। वाहनों का अच्छा सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। पूरे परिवार के साथ यात्रा करना या पूरे परिवार से मिलने जाने का अवसर प्राप्त होता दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का शुभ फल आप प्राप्त करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।